नमस्ते ट्रेडर्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए आज हम निफ्टी 50 पे एनालिसिस करेंगे। और एक बात, कल निफ्टी 50 इंडेक्स का एक्सपायरी भी है, इसलिए थोड़ा सा इन डीप एनालिसिस भी हम करेंगे आज, ठीक है। और देखिए, मैं ये जो टूल है इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ही है ये, लेकिन मैं दूसरे कोई लेवल्स को मैं इस टूल में मैं निकाल दिया हूँ और सिर्फ 0.618, 0.5, 0.382 लेवल्स इसमें मैं रखा हूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ से जो रैली ऊपर की तरफ जाकर और तुरंत 0.5 का रिट्रेसमेंट ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, डाउ जोन्स वेरी मच पॉजिटिव इन द सेंस प्लस 390 पॉइंट्स में चल रहा है। तो इसी के हिसाब से हम एस्टिमेट करेंगे तो करीबन ये यहाँ से निफ्टी गैप अप होने का चांसेस दिख रहा है एज पर द करंट सिनेरियो। और कल सवेरे तक क्या होगा पता नहीं, ठीक है। लेकिन हम दो सिनेरियो और तीन सिनेरियो भी हम आइडेंटिफाई करेंगे, फ्लैट ओपन होने से या गैप अप होने से, गैप डाउन होने से क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल कल निफ्टी यहाँ कहीं पे ओपन हो गया तो करीबन 25,150 के पास ओपन हो गया, तो यहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। ये जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ तक करीबन 112 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स, 140 पॉइंट्स के पास ओपन हो गया, तो निफ्टी हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, मैं एक बात आपको मैं समझा रहा हूँ। ये यहाँ कहीं पे गैप अप ओपन हो गया निफ्टी और तुरंत ऊपर की तरफ जाने लगा, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ से कहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है क्या, एक बार आप जरूर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, मैं एक बार आपको मैं समझाता हूँ कि कैसा आपको समझना है कि यहाँ कहीं पर निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा है क्या, ठीक है। तो मैं गैप अप ओपन होकर और तुरंत ऊपर की तरफ गया और इसको, ये जो स्विंग है, ये जो स्विंग बनाया था ओपन होकर, इस ओपनिंग पॉइंट रहेगा और ऊपर की तरफ गया और तुरंत नीचे की तरफ इस पॉइंट को भी ये निकाल रहा है, इन द सेंस नीचे की तरफ तोड़ रहा है निफ्टी। तो एक क्लू हमें मिलेगा, यहाँ के जो सेलर्स हैं वो अभी भी इधर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग से बैठे हुए हैं। सो इतना आसानी से प्राइस को है ना एकदम ऊपर की तरफ ऐसा जाने के लिए नहीं देंगे। वो नीचे आए और यहाँ कहीं पे जो पुट सेलर्स है ना वो एक्टिव रहेंगे और यहाँ से मार्केट को उसके ऊपर की तरफ घुमाने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये जो गैप अप ओपन होगा ऊपर की तरफ जाकर और नीचे की तरफ आ रहा है, ये जो पोजीशन को निफ्टी ने निकाल दिया, इन द सेंस अराउंड 25,170 को निकाला, तो यहाँ से यहाँ तक एक बार का टारगेट हम देख सकते हैं, छोटा टारगेट रहेगा। और गैप अप ओपन होकर, ठीक है, और तुरंत ऊपर ऐसा सब बढ़ने लगा, तो हम एक बार यहाँ पे वेट करेंगे क्या निफ्टी यहाँ पे सस्टेन हो रहा है क्या, ठीक है। नहीं तो इसमें से दो कारण हो सकता है, ठीक है। गैप अप हो जाए और तुरंत ऊपर की तरफ जाए और सारा दिन यहीं पे बिता दे, सही है ना। बिकॉज यहाँ के जो पुट सेलर्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और यहाँ के जो कॉल सेलर्स हैं वो भी एक्टिव हो जाएंगे और निफ्टी को इसी जोन में ट्रेड करने के लिए रख देंगे। सो जो अर्ली मॉर्निंग का मूव आएगा वही थोड़ा सा ऑप्शन बायर के लिए कुछ हेल्पफुल हो सकता है। नहीं, ये जो ऑप्शन में ये जो अर्ली मॉर्निंग के मूव में अपोजिट डायरेक्शन में आप बैठ गए, फॉर एग्जांपल निफ्टी ऊपर बढ़ रहा है लेकिन आप पुट खरीदते जा रहे हैं, आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। और नीचे की तरफ आ रहा है, आप कॉल खरीदते जा रहे हैं, तो इसका भी है ना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि यहाँ पे आके ये ऐसा रह जाए दिन भर, ठीक है। तो आप सोच के ट्रेड करना पड़ेगा गैप अप होने से। और गैप डाउन होने से यहाँ कहीं पे भी गैप डाउन हो गया, ठीक है, यहाँ कहीं पे भी गैप डाउन हो गया और तुरंत ऊपर की तरफ आने लगा, तो मैं इसका 50% का एक
एरिया मैं फाइंड आउट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। 50% का एरिया मैं यहाँ कहीं पे भी आइडेंटिफाई करके, और यहाँ कहीं पर मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ इन द सेंस पुट खरीदने के लिए ट्राई करूंगा, और यहाँ कहीं पे भी मुझे मिला निफ्टी, और यही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखिए। गैप डाउन होकर ऊपर की तरफ आया तो यहाँ कहीं से ऐसा ये जो एरिया से नीचे की तरफ आने लगा, तो मैं ये इसका स्टॉप लॉस रखकर एक नीचे की तरफ मैं पुट बाई करूंगा, ठीक है। क्वांटिटी साइज को मैनेज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं आंखें बंद कर कर आप इधर कुछ पुट ले लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी और तुरंत ऐसा नीचे गया कि ऊपर के चला जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा सा लॉसेस होने का चांसेस रहेगा, ठीक है। ये जो सिनेरियोस हैं आप थोड़ा याद कर लीजिए। और फ्लैट ओपन हो गया, यहाँ कहीं भी ओपन हो गया, तो इसको ब्रेक करने के लिए मैं वेट करूंगा, और इसको ब्रेक करने के लिए मैं एक बार वेट करूंगा। आप थोड़ा सा देख लीजिए पॉइंट्स में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो है ये इसको ब्रेक होना पड़ेगा, नहीं इसको भी तुरंत ब्रेक किया तो, और यहाँ पे जो पुट सेलर्स हैं वो थोड़ा एक्टिवेट हो सकते हैं कि ऊपर की तरफ प्राइस को लेके जाने के लिए, इसीलिए इस जो एरिया है ना थोड़ा सा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। लेकिन यही जो ये एरिया में ये इन दोनों के बीच में ये एरिया में अंटिल 12:30 या 1 o'clock तक ट्रेड किया, और 1:30 के बाद में इसको नीचे की तरफ ऐसा ब्रेक करने का ट्राई किया, तो नेक्स्ट टारगेट हमको 24,500 तक भी हम आ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये जो मोमेंटम्स आपको देखना पड़ेगा, और प्राइस एक्शंस कैसा बना रहा है निफ्टी, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ निकला तो इसको ब्रेक होने के बाद यहाँ तक के लिए एक बार 25,500 तक एक बार हम जा सकते हैं, इसको ब्रेक हो गया तो, ठीक है। बीच में भी ये सर रिटर्न ले सकता है, बीच में से रिटर्न लेके है ना थोड़ा टाइम इधर स्पेंड करके बाद में ऊपर की तरफ ऐसा निकल सकता है निफ्टी। सो आप 3 मिनट्स हो या 4 मिनट्स हो या 5 मिनट्स हो या 10 मिनट्स हो या 12 मिनट्स हो 15 मिनट्स हो, जब भी ट्राई करेंगे आई मीन ट्रेड करेंगे, तो 3 मिनट में या 5 मिनट्स में आप इंतज़ार कीजिए कि ऐसा कोई प्राइस एक्शन हो रहा है, या ऐसा कोई प्राइस एक्शन हो रहा है, या ऐसा कोई प्राइस एक्शन हो रहा है, क्या आपको केयरफुली से ऑब्जर्व करना पड़ेगा प्राइस एक्शन मूवमेंट्स को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख के कल ट्रेड कीजिए, और आने वाले दिनों में और भी थोड़ा सा वीडियो में हम बात करेंगे, और थोड़ा साइकोलॉजी ऑफ को डेवलप कैसा करना है वो भी थोड़ा सा डिस्कशन भी हम ऐड करेंगे आने वाले दिनों में। जब तक टेक केयर, गुड नाइट।